हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट डीवीएस कोचिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसका नाम है वॉइस। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में समझेंगे, उसके रूल्स को समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाता है। इन सारे फॉर्मेट्स के बारे में, इन सारे एग्जांपल्स, रूल्स सभी को इस वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वॉइस की, तो वॉइस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। वॉइस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। वॉइस जो होता है उसे हम टू टाइप्स में इंडिकेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो जो फर्स्ट है उसका नाम है एक्टिव, और जो सेकेंड है उसको कहते हैं पैसिव। फ्रेंड्स, जो एक्टिव होता है उसको हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं, और जो पैसिव होता है उसे हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। राइट। तो अगर हम एक्टिव की बात करें, जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें आपका सब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है, सब्जेक्ट मेन होता है, मुख्य माना जाता है। ठीक है। और जो आपका पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन माना जाता है। कैसे माना जाएगा, क्या होगा, हम आगे एग्जाम्पल्स में और इसके स्ट्रक्चर्स को, इसके फॉर्मेशन को और अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लें एक्टिव और पैसिव का, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है ए पेन इज बॉट बाई मी। तो यहाँ पे लिखा है ए पेन इज बॉट, ए पेन इज बॉट बाई मी। आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या लिखा है, ए पेन इज बॉट बाई मी, ए बुक इज रेड बाय मी। तो यहाँ पे जो लिखा है सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये भी आपका पैसिव फॉर्म में है, और जो आपका सेकेंड वाला है ये भी आपका पैसिव फॉर्म में है। कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होता है, सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जो पैसिव होता है इसे हिंदी में वाच्य कहते हैं, हिंदी में इसको वाच्य कहा जाता है। पहले हिंदी जान लीजिए इसका, इसको हिंदी में वाच्य कहते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसका नाम है एक्टिव, और जो सेकेंड नेम है इसका उसका नाम है पैसिव। फर्स्ट को एक्टिव और सेकेंड को पैसिव कहते हैं। इसका जो हिंदी नेम है, अगर हिंदी नेम की बात करें तो हिंदी में से एक्टिव को कृतवाच्य और पैसिव को कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। ये सब मैंने बताया। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। अगर दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो आपका एक्टिव फॉर्मेशन होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक्टिव फॉर्म जो होगा आपका, एक्टिव जो वॉइस का जो फॉर्म होगा वो बिल्कुल सब्जेक्ट उसमें पहले आएगा, वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपका पैसिव फॉर्म होता है उसमें चेंज होता है। क्या चेंज होता है फ्रेंड्स, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है पहले, वर्ब उसके बाद आता है, और उसके बाद वर्ब की वर्ब आता है, देन उसके बाद हम सब्जेक्ट होते हैं। यानी जो ये वाला जो सब्जेक्ट रहेगा इधर चला आएगा, और ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, वर्ब की वही फॉर्म रखी जाती है। राइट। इसको आप याद रखेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आया, हमने सब्जेक्ट को पहले रख दिया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, फिर वर्ब हो गया, देन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, मतलब जब पैसिव फॉर्म को बनाएंगे, तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमें पहले रखना पड़ेगा। तो देन ऑब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। एक चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका एक्टिव फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म ये टेंस का एक फॉर्म होता है। टेंस का जो फॉर्म, टेंस के देखिए, टेंस आपके कितने होते हैं, 12। तो 12 टेंस में आप अलग अलग वर्ब का यूज करते हैं ना। तो जैसे फर्स्ट में आपका, जैसे फर्स्ट हो गया आपका, उसके बाद सेकेंड हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया, राइट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म हो गया, देन कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म हो गया। यानी सारे का फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, फोर्थ फॉर्म भी और फिफ्थ फॉर्म भी। ये सारे यूज किस में करते हैं फ्रेंड्स, आप एक्टिव में करते हैं। लेकिन अगर मैं पैसिव की बात करूँ फ्रेंड, इसमें चेंज हो जाता है। इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्म लगाना होता है, एंड दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जो आपका एक्टिव होता है उसमें आप देखिए वर्ब के कौन कौन से फॉर्म, जैसे हम बात करते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, किसी में फर्स्ट लिखा है, किसी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ तक दिया है, फिफ्थ नहीं दिया गया है। तो जो फ्रेंड्स आपका सिंगुलर होता है, जो सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म को ही हम, जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसको फिफ्थ फॉर्म बना देते हैं। राइट। और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है, जब हम वर्ब में एस और यस लगा देते हैं, तो कौन सी फॉर्म बन जाती है, वो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। तो इसको याद रखेंगे कि एक्टिव में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म आती है, और पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है, सिर्फ ओनली थर्ड फॉर्म होती है। इसको आप याद रखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे टेबल्स। अगर एक्टिव से पैसिव हमको चेंज करना है तो इसमें कुछ प्रोनाउन का चेंजेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं। नॉर्मली जो
इसमें होता है, जैसे आप इसमें देखेंगे अभी ये वाला फॉर्मेट, तो मैंने इसको थोड़ा सा किया है। देखिए जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आप इधर लेकर आए, ठीक, सब्जेक्ट इधर लेकर आए, तो जब सब्जेक्ट आप इधर लेकर जा रहे हैं इट मीन्स यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और सब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रख दिया, तो इसके पहले इट मीन्स इस सब्जेक्ट के पहले आपको कुछ, और ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसके पहले हमें कुछ प्रीपोजिशंस का यूज करना पड़ता है, और मोस्टली जो प्रीपोजिशन आता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग टू आता है। अक्सर बुक्स में जो लिखी गई हैं वो सब्जेक्ट को इंडिकेट करती हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो सब्जेक्ट नहीं वर्ब के अकॉर्डिंग टू आती हैं। जैसे कुछ वर्ब्स टू लेते हैं, कुछ बाय लेते हैं, कुछ विद लेते हैं, राइट, और विद लेते हैं, रुकिए मैं इसको मिटा दूं, और उसके बाद विद के साथ कुछ इनटू लेते हैं, कुछ एट लेते हैं, राइट। ऐसे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रीपोजिशंस लेते हैं वर्ब, तो वो सब सारी चीज़ें बातें होंगी, तो मुझे पहले आपको समझाना है, इसको समझाना है, देन उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो में डाल दूंगा तो प्रीपोजिशंस को लेकर के कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। तो चलिए अगर मैं प्रोनाउन चेंज करूँ, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई का बाय मी हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, बाय अस हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आप देखिए, उसके बाद ही की बात करूं तो हिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं साहब, तो जो सी है, सी का क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म रख देना है, इट का क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कुछ इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, ये सारे जो होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम क्या कर देते हैं, सेंटेंस से हटा देते हैं। अगर आप चाहें हटा सकते हैं, अगर आप रखना चाहें तो प्रीपोजिशन के साथ रख सकते हैं। कुछ बुक्स में रखी गई हैं, कुछ बुक्स में नहीं, तो आपको ऑप्शन देख के करना है, क्योंकि देखो ये सारे एग्जाम में काम करेगी। आप एक्टिव पैसिव किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजी टीपीजी कोई भी एग्जाम है उसमें सब में पूछा जाता है। ये नोट्स है प्रॉपर तैयार की गई है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, अगर हम टेंस की बात करें तो मैं बात कर रहा था, इसको आप हटा भी सकते हैं और प्रीपोजिशन के साथ रख भी सकते हैं, इट्स ऑल ओवर यू, राइट। अगर आप चाहें साहब तो रखें, नहीं तो हटा दीजिए, लेकिन ऑप्शन देख के करना है आपको। अगर ऑप्शन में रखा गया है कुछ ना कुछ जरूर मिस्टेक्स रहेगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस किए जाएंगे, आप उसका चिंता मत करिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम्स में पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो चलिए अगर मैं टेंस की बात करूँ, कुछ टेंस में कैसे चेंज होना है, कुछ टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर एक्टिव है तो पैसिव में बदलेंगे, तो कौन कौन सा टेंस किस में चेंज हो जाएगा, तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सबसे पहले प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव में तो 12 होते हैं, लेकिन पैसिव फॉर्मेट एक ही बनेगा, 8 का बनेगा, बाकी 4 ड्रॉप हो जाते हैं। कौन कौन से ड्रॉप होंगे अभी हम आके आपको बताते हैं। देखिए तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, डू डज होता है तो उसको इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है इसमें, याद रखिएगा। अब देखिए देखिए उसके बाद मैं अगला बात कहूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेंड्स क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज एम आर वही लगा देना है, बस साथ में बीइंग लगाना है, ठीक है, वही रहेगा, बस बीइंग लगाना, कंटिन्यूअस फॉर्म में बीइंग। परफेक्ट की बात करें वही रहेगा, साथ में क्या लगा देना है आपको, बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगा सेम, हैज़ है भी लगाना है, बस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, इसमें बीन लगा देना है। चलिए अब आगे बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो इसमें वाज वर होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस की सेम रहेगा, वाज वर बीइंग प्लस एम बी थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट, ये हैड लगता है इसमें, थर्ड फॉर्म सेम, हैड के साथ बीन लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म वही लगा देना बीन के साथ। देन उसके बाद फ्यूचर इंडिफरेंट की बात करें, इसमें भी क्या रहेगा, सैल और विल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सैल प्लस बी उसके नीचे वाले फॉर्म में चेंज कर दीजिए, कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाता है इसमें, और बी लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, इसमें लग जाएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जो, एक सेकेंड, यहाँ जो भाई आप इसको उठाते हैं, हाँ देखिए। अब उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस रहेगा वो शैल हैव और विल हैव होता है, तो इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट। तो ऐसे आप करके जो है इसको बना सकते। यस फ्रेंड्स, तो बात कर रहे थे इसमें फ्यूचर परफेक्ट, और मैं बता दिया आपको बीन
थर्ड फॉर्म। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिया गया है, कुछ नोट को समझते हैं कि इसमें दिया गया फ्रेंड की पैसिव फॉर्म क्यों ट्रांजिटिव का बनेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। बाकी हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं बना सकते, उसके लिए अलग फॉर्मेट्स है, वो उसको भी बना दिया जाएगा, लेकिन याद रखिए वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है फ्रेंड, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है वही ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप जो है उसका बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स कि कौन कौन से वर्ब का बनता है, कौन कौन से नहीं का बनता है। अब यहाँ पे दिया गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया वन, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो थ्री ये हो गया और फोर वन ये, तो इक्वल टू कितना हो गया, फोर। तो फोर का पैसिव फॉर्म बनता है और फोर का नहीं बनता है बेटा भाई, और आठ जो एट होते हैं उनका बनता है, राइट। मैंने ये बताया कि जो आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो जो आपका एट होता है एट का बनता है और फोर का नहीं बनता है। कौन कौन से हैं उनको याद करते हैं। देखिए कौन कौन से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये एक वन हो गया आपका। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो थ्री ये हो गया और वन ये, इज इक्वल टू कितने होंगे, फोर। तो फोर का नहीं बनेगा, बाकी एट का बनेगा। एट का मैंने ऊपर बताया आपको किस किस का बनता है। चलिए, और उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट वाला। तो कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया इसमें क्या लगाना है आपको, इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, थर्ड फॉर्म लगानी है। और उसके बाद न्यू सब्जेक्ट रख देंगे प्रीपोजिशंस के साथ, प्रीपोजिशन के साथ आपको लगानी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन के साथ आप